रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस पर डे करते होंगे। हम लोग यहां पर आज उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट हमारा सामान्य ज्ञान से रहने वाला है और इसमें आपको 38 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब पूरा प्रैक्टिस सेट ही आपके लिए इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको जो पुलिस का प्रैक्टिस सेट है, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होती है, जो कि आपको इसमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। और इसमें अंकों को हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें ये जो अंक हैं वो टोटल 300 अंक का पेपर होता है। ठीक है, जिसमें से आपको इसमें 1 से लेकर और 38 तक जो हम अभी प्रश्न करने वाले हैं वो आपको सामान्य ज्ञान से यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो भाग 1 है, इसमें हम देखेंगे कि सामान्य ज्ञान में इसमें से जो क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं वो किस किस टॉपिक से हमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और इसके बाद में और देखें तो इसमें सामान्य हिंदी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें रीजनिंग से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस हिसाब से इसमें जो हमारे जो पोर्शन हैं वो 4 भागों में ये बटा हुआ होता है, जिसमें से हम भाग फर्स्ट इसमें कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारा सामान्य ज्ञान से रहने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं हम बिना किसी देरी के साथ में और देखते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट में कहाँ कहाँ से प्रश्न हमसे हमारे लिए पूछे गए हैं और उसी हिसाब से हमको अपनी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, आप देखिए, बहुत आराम से, बहुत धैर्य से देखिए और वीडियो को बहुत अच्छे से सुनिए। आपको एक एक क्वेश्चन बहुत क्लियर होगा और व्याख्या के साथ में हम इसको बताएंगे आपके लिए। तो देखिए, यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान से यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है, ये देखिए, साइंस से हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, जो कि यहाँ पर विटामिन्स से क्वेश्चन यहाँ पर आया है। कह रहा है कि रिकेट्स बीमारी किसके अभाव से होती है? क्या विटामिन ए है या विटामिन बी है या विटामिन सी है या फिर विटामिन डी है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। जो रिकेट्स बीमारी है वो विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा ऑस्टियोमलेसिया बड़ों में होती है ये बीमारी, और इस रोग में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिज़ाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है, क्या कहलाता है? तो इसमें ऑप्शन है फाइल नेम है या फिर रिकॉर्ड है, प्रोग्राम है या प्रोग्रामर है। तो हमें इसमें बताना है कि इसमें वो ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बनेगा डी, ये है प्रोग्रामर। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्रामर डिजाइनिंग करता है, लिखता है और मेंटेन करता है, उसे प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर दिया रखा है सामाजिक या फिर सामाजिक समरसता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है या फिर जनजाति जागरण है या फिर युवा जागरण है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है वो बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये पानीपत से स्टार्ट इस अभियान को शुरू किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ठीक,
अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर इसमें 4 है। कहा गया है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है, बैंगनी दिखता है, या फिर यहाँ पर नीला है, या फिर लाल है। इसमें हमें बताना है कि जो अंतरिक्ष में अगर कोई जाता है, वहाँ से अगर ये आकाश को देखते हैं तो ये कैसा रंग का दिखता है। ठीक है, तो इसमें जो रंग होता है वो काला इन्हें दिखता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5, इसमें कहा गया है क्रायोजेनिक्स का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है इसमें बहुत निम्न तापमान का अध्ययन है, या फिर बहुत अधिक तापमान का अध्ययन है, या फिर जीवाश्म का अध्ययन है, या फिर जीवाणुओं का अध्ययन है। तो इसमें हमें बताना है कि इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है। इसमें तो ऑप्शन बनेगा हमारा बहुत निम्न तापमान का अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 6 है। कहा गया है कि वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज़्यादातर इसके द्वारा हवा में विलीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है क्या पत्ते की ऊपरी सतह, या फिर पत्ते की निचली सतह, या फूलों की पंखुड़ी, या फिर तना। तो इसमें हमें ऑप्शन बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, पत्ते की ऊपरी सतह। ठीक है, वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज़्यादातर पत्ते की ऊपरी सतह द्वारा हवा में विलीन कर दिया जाता है। इसे बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन हमारे यहाँ पर हैं, चैडविक ने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, या न्यूटन ने की थी, या फिर बोहर ने की थी। तो इसमें हमें बताना है कि जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज किसने की थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए एकदम सही जवाब हो जाएगा, चैडविक। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है, अर्थात इस पर आवेश नहीं होता है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर इसमें 8 दे रखा है। कहा गया है कि सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है? हमें इसमें दूरी के हिसाब से बताना है। यहाँ पर है यूरेनस है, शनि है, गुरु है, या फिर वरुण है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, सौर परिवार में सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित ग्रह वरुण है। यह सूर्य से लगभग 4472 मिलियन किलोमीटर है। ठीक, अगला प्रश्न है, यहाँ पर दे रखा है कि गतिमान एक्सप्रेस एक ऐसी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली से आगरा के बीच अधिकतम कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है? हमें इसमें ये बताना है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास में है 4, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है 120 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से, या फिर 130 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से, या 140, या फिर 160। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बनेगा डी, और ये एकदम हमारा सही जवाब जाके हो जाएगा 160 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नहीं है? यहाँ पर नहीं देखना है। ठीक है, पश्चिम दिशा में हमें बताना है कि पश्चिम दिशा में इन नदियों में से कौन सी नदी नहीं बहती है। यहाँ पर है नर्मदा नदी है, लूनी नदी है, साबरमती नदी है, या फिर कृष्णा नदी है। तो हमें इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सी नदी है जो पश्चिम में भारत के पश्चिम दिशा में नहीं बहती है।
तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पर डी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ऑप्शन नंबर डी, नदी का नाम है कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी भारत के पश्चिम दिशा में नहीं बहती है, लेकिन साबरमती, लूनी और नर्मदा पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई 1290 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व की बहने वाली नदी है और जो ये गिरती है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 11 है और इसको देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। प्रश्न में बोला गया कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो शामिल इसमें नहीं है? तो हमें क्या बताना है इसमें नहीं के लिए, देखिए, और नहीं के लिए हमें बताना है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा को स्पर्श नहीं करता है। देखो यहाँ पर उत्तराखंड, ये तो उत्तर प्रदेश से ही बना था, तो ये तो हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। मध्य प्रदेश, इसकी भी सीमा टच करती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर झारखंड है, इसकी भी यहाँ पर सीमा टच करती है, ये भी आंसर हमारा नहीं होने वाला है। ठीक है, हमारा आंसर बनेगा उड़ीसा और ये एकदम हमारा एकदम सही आंसर जाके बन जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी झील है। क्या डल झील है या बुलर झील है या फिर डीडवाना झील है या फिर चिल्का झील है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बनेगा जाकर बी, ये आ जाएगा यहाँ पर चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा की समुद्रीय अप्रवाही जल में बनी एक झील है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक, लगभग 70 किलोमीटर की दूरी में ये फैली हुई है लंबाई में अगर देखा जाए तो। अगला प्रश्न है यहाँ पर, डैश मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक, इसमें मिट्टियों के बारे में हमें बताना है, तो इसका मतलब मिट्टियों से भी क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, तो हमें मिट्टियों का भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि जो मिट्टी है वो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर लिखा है लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है या फिर लेटराइट मिट्टी है। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है। तो इसमें देखो कहा गया कि डैश मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो हमें इसमें बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बनेगा जाकर वो यहाँ पर, तो इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। ये भारत में सबसे अधिक देखी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की डैश अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में इसमें प्रावधान है। तो इसमें जो हमारी अनुसूची है वो अनुसूची 5 है, अनुसूची 10 है या फिर अनुसूची 6 है या फिर अनुसूची 4 है। हमें इसमें बताना है कि इसमें हमारी कौन सी अनुसूची आएगी। तो यहाँ पर हमारी अनुसूची यहाँ पर 6 अनुसूची मतलब 6ठी अनुसूची इसमें सही हो जाएगी। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, कहा गया 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में डैश शीर्ष से एक परिच्छेद जोड़ा गया था। ठीक है, जो आर्टिकल 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक है या फिर न्यायपालिका है, सदन है या पंचायत है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 243 है ये पंचायतों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर यहाँ पर 16 दे रखा है।
और ये भी देखिए आर्टिकल से ही प्रश्न हमारा पूछा गया है, मतलब यहाँ पर आर्टिकल से अच्छे खासे प्रश्न हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पर दे रखा है, कह रहे हैं भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों व वस्तुओं की रक्षा से संबंधित है। यहाँ पर अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 49 है, 48 है अनुच्छेद, या फिर अनुच्छेद 48A है। तो इसमें हमें बताना है कि इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा जाकर, वो ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 49। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत का संविधान सभा द्वारा में अपनाया गया और यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान सभा द्वारा डैश में अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसमें हमें बताना है कि 29 अक्टूबर 1949 के लिए, 26 नवंबर 1949 के लिए, या फिर 22 दिसंबर 1949 के लिए, या फिर 3 जनवरी 1950 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पर 26 नवंबर 1949। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18 में बोला गया है कि उत्तर प्रदेश के डैश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्य विधि की नींव रखी। तो यहाँ पर जो महात्मा बुद्ध हैं, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? ऑप्शन यहाँ पर है कुशीनगर में दिया था, या संकिस्सा में दिया था, या सारनाथ में दिया था, या फिर श्रावस्ती में दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्य विधि की नींव रखी। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक समय जो बिताया था वो कहाँ बिताया था? वो श्री, यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर डी वाला है श्रावस्ती, इसमें बिताया था। ठीक है, और भगवान जो बुद्ध थे कुशीनगर में इन्होंने महापरिनिर्वाण की घटना भी हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, कह रहे हैं जनवरी 1948 में लॉर्ड कैनिंग डैश तक चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया था। तो 1948 में जो लॉर्ड कैनिंग थे वो कहाँ पर चले गए थे? यहाँ पर ऑप्शन है अहमदाबाद है, भुवनेश्वर है, इलाहाबाद है, या त्रिवंडकोर में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है वो बी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ये कहाँ गए थे? इलाहाबाद गए थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 है, और इसमें बोला गया है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ही बारे में यहाँ पर बोला गया है। कह रहे हैं कि डैश को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया था। तो देखो, उत्तर प्रदेश से काट कर एक दूसरा राज्य बनाया गया था जिसका नाम उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड यहाँ पर कब बना था? 7 दिसंबर 1999 को बना था, या फिर 9 नवंबर 2000 को बना था, या 23 अक्टूबर 2000 को बना था, या फिर 4 यहाँ पर मार्च 2000 को बना था। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, 9 नवंबर 2000। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को ये बना था। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्य में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलित नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी की पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। ठीक, और आगे कहा गया है कि यहाँ पर जो नृत्य करती है वो उस नृत्य का क्या नाम है?
यहाँ पर रास लीला है या फिर ख्याल है या फिर राम लीला है या फिर चरकुला है। हमें इसमें बताना है कि इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है डी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ये कौन सा नृत्य है? चरकुला नृत्य है। चरकुला उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। यह नृत्य ब्रज क्षेत्रवासियों अर्थात मथुरा जनपद में प्रसिद्ध है। इस नृत्य शैली में एक मुश्किल संतुलन होता है जिसे एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी का प्रामीण रखकर ये जो नृत्य है वो करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पर 22 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर पटाखों का जलना है या फिर मैग्नीशियम तार का गर्म होना है या फिर कपड़े सुखाना है या पानी में चीनी का घुलना है। तो हमें इसमें बताना है कि रासायनिक इसमें परिवर्तन कौन सा हो सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है वो ए एकदम सही जवाब जाके बनेगा कि पटाखों का जलना। पटाखों का जलना ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। दहन एक रासायनिक परिवर्तन है। दहन के उपरांत पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं गुणों में परिवर्तन होता है। अन्य सभी विफल भौतिक परिवर्तन हैं। उदाहरण हैं जिसमें से केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार और भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर यहाँ पर 23 इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का एक चिन्ह है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें लेड का क्या चिन्ह है। ऑप्शन यहाँ पर है के है या फिर ए यू है, एन ए है या फिर पी बी है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पी बी हो जाएगा। ठीक है, लेड सीसा एक धातु है जिसका चिन्ह प्लम पी बी लैटिन शब्द का होता है। पोटेशियम का यहाँ पर के होता है और सोने का ए यू होता है। और यहाँ पर जो ये ऑप्शन है एन ए, ये किसका हो जाएगा? एन ए हो जाएगा, ये हमारा सोडियम का। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीकाकरण की खोज की थी। अब भाई हमें इसमें बताना है कि जो चेचक नामक बीमारी है इसकी जो खोज की थी वो किस यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक ने यहाँ पर की थी। ऑप्शन यहाँ पर है एडवर्ड जेनर ने की थी या लुई पास्चर ने की थी या फिर एमिलीन रॉक्स ने की थी या फिर एवा एगबाल ने की थी। तो इसमें हमें बताना है कि इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने इसे टीका की खोज की थी चेचक के। और लुई पास्चर हैं, इन्होंने रेबीज की खोज की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 25 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है। मच्छर से जो नहीं होता है रोग वो हमें बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास में डेंगू है या जिंका है या फिर चिकनगुनिया है या फिर दाद है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, दाद। ठीक है, दाद यहाँ पर एक कवक जनित रोग है और यह मच्छर से नहीं फैलता। ये किससे फैलता है? ये फैलता है कवक से। ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 है। 26 में कहा गया कि जीएसटी बिल को पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर बिहार है या फिर उत्तर प्रदेश है या फिर असम है या इसमें से ऑप्शन डी दे रखा है कि इनमें से कोई भी नहीं। तो जो जीएसटी बिल को पारित करने वाला जो सबसे पहला स्टेट है वो कौन सा है? इसमें असम राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर 16 सितंबर है, 20 सितंबर है, 10 सितंबर है या ऑप्शन यहाँ पर डी दे रखा है कि इनमें से कोई सा नहीं। ठीक है,
तो इसमें जो हमारा ओजोन दिवस है ये मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न इसमें क्या रहने वाला है हमारा। यहाँ पर देखो पूछा गया है, आयरलैंड से कोई क्वेश्चन है और इसके लिए हम पहले थोड़ा सा जूम करते हैं। इसमें कहा गया है कि आयरलैंड की राजधानी और मुद्रा का नाम बता दीजिए। तो यहाँ पर आयरलैंड की राजधानी क्या होगी और इसकी हमें मुद्रा भी साथ ही साथ में बताना है। तो यहाँ पर जो आयरलैंड की यहाँ पर मुद्रा है वो यहाँ पर हो जाएगी हमारी यूरो। यहाँ पर आयरलैंड की जो मुद्रा वो यूरो होगी। अब इसमें किसी में यूरो नहीं है तो ये सारे ऑप्शन हट जाएंगे और ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। जो आयरलैंड की यहाँ पर मुद्रा है वो यूरो है और राजधानी कहाँ क्या है इसकी, डबलिन है। ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दे रखा है कि भारत के राष्ट्रपति या भारत की संसद या फिर भारत के प्रधानमंत्री या संघीय वित्त मंत्री। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो बनेगा वो यहाँ पर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा, भारत की संसद। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 30। यहाँ पर बोला गया है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर किसके। बगैर में यहाँ पर ऑप्शन है संसद की असंतुति के, या फिर राज्य के राज्यपाल की संतुति के, या फिर यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के, या फिर मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के। तो यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बगैर यहाँ पर धन विधेयक को पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ऑप्शन है हमारे पास में 1 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, या फिर 1 जुलाई 1955, या फिर 1 अप्रैल 1956। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है कि हमारा इसमें आंसर क्या हो सकता है। तो जो यहाँ पर जो भारतीय स्टेट बैंक जिसे हम SBI कहते हैं, इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जुलाई 1955 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, मुंबई। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इस प्रश्न नंबर यहाँ पर 32 है और 32 में यहाँ पर बोला गया है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसके लिए देता है। यहाँ पर ऑप्शन है राष्ट्रपति जी को देता है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को देता है, या फिर उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देता है, या फिर यहाँ पर ऑप्शन डी है कि राज्य के राज्यपाल को यहाँ पर देता है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि ये जो अपना त्याग पत्र होता है वो यहाँ पर ये किसको देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो ए एकदम सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति जी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बनेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर कहा गया है कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों ने लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके कक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा CR दास जी ने की थी, या MA जिन्ना जी ने की थी, या फिर मोतीलाल नेहरू जी ने की थी, या फिर सर TB स्प्रू ने की थी। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी ही जाके सही बनेगा, सर TB स्प्रू। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के मुग़ल शासक वस्तुतः थे फारसी मतलब ईरानी, या फिर अफ़गानी थे, या फिर चंगताई तुर्क थे, या फिर उपयुक्त में से इनमें से कोई से नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना, तो यहाँ पर ये कौन थे, चंगताई तुर्क थे। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न हम हल्का सा इसे भी थोड़ा सा बड़ा करते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए वन हेल्थ एडवाइटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के छठे संस्करण की थीम क्या है। तो इसमें हमें थीम बताना है। थीम का यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है, कह रहे हैं कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। सेकंड ऑप्शन है सतत विकास के लिए हेल्थ केयर, या फिर तीसरा ऑप्शन है ग्लोबल हेल्थ केयर को आगे बढ़ाना है, या फिर ऑप्शन यहाँ पर डी है हमारा वन वर्ल्ड वन हेल्थ। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बनेगा, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि भारत में आयोजित पहली जल निकाय जनगणना निम्नलिखित में से किस राज्य ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, या फिर गुजरात है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि भारत की G20 अध्यक्षता में विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। तो यहाँ पर हमारा है ऑप्शन अगरतला है, नागपुर है, चेन्नई है, या फिर रांची है। विज्ञान से संबंधित यहाँ पर पूछा गया कि विज्ञान 20 सम्मेलन, तो ये हमारा कहाँ किया गया था, अगरतला। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न और आज का ये लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस राजनैतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय दल का दर्जा यहाँ पर दिया रखा है। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, या फिर आम आदमी पार्टी है, या फिर राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसको मिला है, ये मिला है आम आदमी पार्टी। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। पहले जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी थी वो यहाँ पर 8 पार्टियाँ थी, लेकिन अगर वर्तमान में यहाँ पर देखा जाए तो 5 राष्ट्रीय पार्टी, यहाँ पर 6 राष्ट्रीय पार्टी यहाँ पर हमारी अभी प्रेजेंट यहाँ पर हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का ये उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट था वो हमारा आज ये कंप्लीट हुआ। और आप इन क्वेश्चनों को खुद यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और हमें बताइए कि यहाँ पर 1 से लेकर 28 तक जो हमारे प्रश्न दिए गए हैं उनमें से आपके कितने बिल्कुल ईमानदारी से ठीक जा रहे हैं। और इन क्वेश्चनों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं वो किस किस टॉपिक से हमें देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी बेहिचक आप कर सकते हैं। ठीक, और जो भी ये हमारी पहली बार क्लास देख रहे हैं तो इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो भी आप एक बार अवश्य देखिएगा, आपको बहुत ही इनसे ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ठीक, तो इसी के साथ ही हम अपने अगले टॉपिक में मिलेंगे फिर दूसरी क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।